सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी ने पूछा कि कोई कथा सुनने के लिए आया है तो सुखदेव जी ने मना क्यों किया। जैसे आप लोग आ रहे हैं, कोई विलंब से भी आ रहा तो क्या मना किया जा रहा है? मना तो नहीं है ना। आप लेट से आए तब भी आप बैठे कथा में, किसी ने आपको मना तो नहीं किया। वहां मना क्यों किया? उसका कारण था कि देवता लोग कथा तो सुनना चाहते थे, परंतु वहां बैठकर नहीं। कहां? बोले स्वर्ग में चलिए, स्वर्ग में चलिए, वहीं कथा होगी, वहीं सुनेंगे। अब आप बताइए कि पंडाल यहां लगा है, मंगलाचरण यहां हुआ है, वेदी पूजन हुआ है, सुबह से ही पोथी पूजन हुआ यहां। अब कोई कहे कि कथा यहां नहीं होगी, स्वर्ग में होगी, तो ये उचित है? स्वर्ग में दूसरी कथा करा लेना, लेकिन यहां संकल्प हुआ है, भागवत भगवान बैठ गए तो कथा यहीं होगी, ये नियम है। इसलिए न ददौ स कथामृतम ब्रह्मरातो विचार्ये व न ददौ सो स कथामृतम। नहीं दिया, निकल लो भैया। देवता लोग निराश होकर जब लौटे, स्वर्ग गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हम लोगों का घोर अपमान हुआ है। ऐसा क्या है कथा में जो हम लोगों को नहीं दिया गया? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम कर, तो जरा विचार कर लेते हैं, 7 दिन की तो बात है, देखते होता क्या है। और जब 7वें दिन परीक्षित का मोक्ष हुआ और राजर्षि परीक्षित अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर आदित्य लोक, चंद्रलोक और स्वर्गलोक, महालोक, तपलोक, जनलोक और समस्त लोकों को होते हुए ब्रह्मलोक पार करने लगे, वैकुंठ जाने लगे, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। भैया ये तो अद्भुत है, क्या करें? ब्रह्मा जी ने तुरंत सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, तराजू के एक पलरे पर मोक्ष के संसाधन एक तरफ भागवत जी को रखा। ये सब मानसिक ही हुआ। तो क्या हुआ? जब तौलने लगे, सारे के सारे शास्त्र हल्के पड़ गए, भागवत जी भारी हो गए। क्यों ना हो, क्योंकि भागवत तो भगवान का उत्तराधिकारी है। माताओं,